गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे तो उस प्रॉपर सीक्वेंस को बोलते हैं हम, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है प्रॉपर। अब इसको याद करने की हमारे पास एक ट्रिक रहेगी। वो ट्रिक ध्यान रखना, उससे आपको इजीली लग जाएगा पता कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और किसकी वेवलेंथ कम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है। वो ट्रिक इस तरह से हमारे पास गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। अब ये जो कैपिटल कैपिटल है इनको ही रखना है हमने। कैपिटल लेटर जो है, गाड़ी से आ गया जी, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो ये है हमारे पास ट्रिक, ये प्रॉपर सीक्वेंस है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी या वाइस वर्सा। ठीक है। तो ये प्रॉपर पैटर्न याद रखना, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ये आ गया हमारे पास। अब हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके कुछ यूजेस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। ठीक है। कि जो जो मेन मेन यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। सबसे स्टार्ट करते हैं हम पहले गामा रे से। तो गामा रे होती है बेसिकली जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, पहले अल्फा निकलेगी, अल्फा रे, बीटा रे, फिर गामा रे, तो वहां से निकलती है गामा रे। ये जो गामा रे होता है इसका जो यूज होता है वो होता है एक तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा होता है इसको फूड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। क्या क्या होता है? एक होता है इसमें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा होता है इसमें फूड प्रिजर्वेटिव के लिए। दो यूज आ गए इसके, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए और फूड प्रिजर्वेटिव के लिए। क्लियर है? दूसरी आती है एक्सरे। अब एक्सरे जैसे एक तो सबसे मेन यूज होता है इसमें, जैसे कई बार फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो हॉस्पिटल में, ठीक है, वहां पे एक्सरे। ठीक है। या इसका जो एक और यूज होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे एयरपोर्ट वगैरह में, ठीक है, जैसे डिटेक्टिंग एजेंसी जो होती है वो करती है बेसिकली इसका यूज, जैसे गोल्ड सिल्वर कई उसको डिटेक्ट करने के लिए ये होती है हमारे पास एक्सरे। एक्सरे का यूज क्या हुआ? एक तो डिटेक्टिंग एजेंसी करती है इनकी, जो गोल्ड सिल्वर डायमंड उनकी उनको डिटेक्ट करने के लिए, और दूसरा मेडिकल यूज है इसका, हॉस्पिटल वगैरह में फ्रैक्चर वगैरह में यूज होता है इसका। फिर आती है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट बेसिकली कहां से निकलती है? सन से जो हमें रे निकलती है वो है अल्ट्रावायलेट। ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो होती है, अल्ट्रावायलेट के दो तीन यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अल्ट्रावायलेट जो होती है वो आई सर्जरी में यूज होती है, आई सर्जरी में यूज होती है। और जो इसका यूज होता है, ठीक है, एक आपने यूवी यूवी प्रोटेक्शन जो होती है ना, ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। आपने पढ़ा होगा आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें यूवी प्रोटेक्शन होती है। मतलब जो बैक्टीरिया जो होते हैं पानी में उनको किल करने के लिए यूज होती है अल्ट्रावायलेट। ठीक है। मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट। और विजिबल विजिबल की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 400 टू 700 नैनोमीटर, ये होती है हमारे पास 400 टू 700 नैनोमीटर। और विजिबल हमें पता है विजिबल किसके लिए होती है? या तो फोटोग्राफी के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, और जो हमारे डेली लाइफ का सोर्स है हमारे पास विजिबल। इसके बाद आती है इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड होती है उनको बोलते हैं हीट वेव्स। हीट वेव्स भी होती है, कोई भी बॉडी है जिससे हीट निकल रही है उसको बोलते हैं हम इंफ्रारेड। इंफ्रारेड निकलती है उससे, मतलब जब कोई बॉडी है, हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी से इंफ्रारेड। ठीक है। अब ये जो इंफ्रारेड होती है, एक तो जैसे मस्कुलर स्ट्रेन के लिए होती है, मस्कुलर मस्कुलर स्ट्रेन, और ये जो इंफ्रारेड है वो यूज होती है क्रॉप ग्रोथ के लिए बाई सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्रॉप्स की ग्रोथ को यूज करने के लिए यूज करते हैं हमारे पास इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड डिटेक्टर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव जो होती है बेसिकली वो माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है एक तो। ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है माइक्रोवेव का वो है एयरक्राफ्ट नेविगेशन के लिए यूज होती है।
एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट को नेविगेशन करने के लिए हमारे पास माइक्रोवेव यूज होती है। फिर लास्ट आता है हमारे पास रेडियो वेव। ये जो रेडियो वेव होती है, जैसे रेडियो और टीवी का कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है हमारे पास रेडियो वेव। और एक और बात, ये जो अल्ट्रावायलेट होती है, अल्ट्रावायलेट सीक्रेट राइटिंग और फिंगरप्रिंट रिवीलिंग के लिए भी यूज होती है हमारे पास। सीक्रेट राइटिंग और फिंगरप्रिंट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास अल्ट्रावायलेट। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम, जो वेव्स होती है उनके यूजेस कहां कहां पे यूज होती है। और एक और बात, इन सब में जो होती है ना, ये जो गामा होती है, पेनिट्रेशन पावर जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है हमारे पास गामा रे की। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रिक्स टू फाइंड टू राइट इन द प्रॉपर सीक्वेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। ठीक है।